जय जय श्री राधे। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे सभी हरिभक्त परिवारों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको प्रणाम, आपको राधे राधे, आपके माता पिता को भी राधे राधे और ब्रजकनिका परिवार में जितने भी न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं आप सभी को भी बहुत बहुत राधे राधे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, आप सभी लोग अपना प्लीज़ 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 बहुत ध्यान रखिएगा। और भीड़ इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि निकलने का मन ही नहीं कर रहा था बाहर। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो कई बार बना चुकी हूँ घर पे। तो पता है आज मैं एक बहुत अच्छी सी स्टोरी पढ़ रही थी, बहुत अच्छी स्टोरी, सीरियसली वो स्टोरी ना मन कर रहा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ। वो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक पेंटर था, पेंटर बहुत मशहूर पेंटर था। तो ना उसने कंप्लीट पेंटिंग बनाई, एक ब्यूटीफुल सा फेस बनाया एक लड़की का, और उसका पोस्टर बना के उसने बीच चौराहे पर एक बोर्ड बना के उस पर रख दिया। और उसके साथ में एक और प्लेन चार्ट पेपर लगा दिया उसी के साथ में, और उसके ऊपर लिख दिया बड़ा बड़ा सा कि ना इस पेंटिंग में कमियां निकालिए। और उसी के साथ में उसने एक पेन रख दिया, ब्लैक कलर का स्केच पेन, वो भी रख दिया। अब जो भी उधर से गुजरता, क्योंकि वो बहुत मशहूर पेंटर थे, बहुत मशहूर पेंटर थे, तो अब उनको तो रिस्पांस देना ही था। तो जो भी उधर से निकलता ना उसमें कोई ना कोई कमी लिख देता उस बोर्ड में, जो एक प्लेन पेपर था उस पेपर में कोई ना कोई कमी लिख देता था। यहाँ पे ये कमी रह गई, आँख थोड़ी छोटी हो गई है, आँख और अच्छी बनी होती तो बढ़िया होता, या आईब्रोज थोड़ी और अच्छी बनी होती तो बढ़िया होता, या नोज़ को थोड़ा और ऐसे कर देते। मतलब कि उसका जो ओवरऑल फेस था, उस फेस पे ना कम से कम 1000 कमी लोग लिख के चले गए। एक कोई बहुत अच्छा इंसान आया, बहुत अच्छा इंसान आया, और वो जो ब्यूटीफुल सा फेस था उस फेस पे एक इस तरह का ब्लैक पेन से एक छोटा सा डॉट बना दिया, और कहा, और उसके साथ में उसी पेंटिंग के ऊपर लिख दिया कि इस पेंटिंग में कोई कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कमियां निकालना बहुत आसान है। हम किसी में भी आसानी से 1000 कमियां निकाल देते हैं। तो कौन परफेक्ट है? कोई परफेक्ट है? आप परफेक्ट हैं, मैं परफेक्ट हूँ, या कोई भी XYZ पर्सन है जो जो भी इस धरती पर आया है वो कंप्लीट नहीं है। उसमें अच्छाइयाँ भी उतनी हैं, उसमें कमियाँ भी उतनी हैं। आपका दृष्टिकोण है, आपका नज़रिया है, आप उसको कैसे देखना पसंद करते हो। अगर आप अच्छे होंगे तो आपको उसमें सारी अच्छाइयाँ ही दिखाई देंगी, और अगर आप खुद बुरे हुए, आप खुद खराब हुए, या हम खुद खराब हुए, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ खराबियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ कमियाँ नज़र आएंगी। तो हमें क्या करना है? हमें उसी तरह से पेन उठाना है और उस पेंटिंग को पूरा कर देना है, और कहना है कि इसमें कोई कमी नहीं, ये बहुत खूबसूरत है। तो जब आप इस तरह से लोगों को, और इससे क्या होता है, इससे आप लोगों को फॉरगिव, आप लोगों को माफ़ करना सीखते हो, आप लोगों के साथ वैसे ही बन जाते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका देखने का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया, सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है। तो हमें उस पेंटिंग में, जो पेंटिंग आपके सामने अभी इस समय भी है, जो ये पेंटिंग, इस पेंटिंग में भी आपको कमियां नहीं नज़र आनी चाहिए। बहुत से लोग कह देते होंगे, शायद मैं भी कह देती हूँ, कैमरा अच्छा नहीं है, सेटअप अच्छा नहीं है, बट आप ये देखो आप लोग कितना साथ दे रहे हो। मुझे तो मैं देखती हूँ ना, मुझे साथ देने वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके पेरेंट्स का आपके सर पर हाथ होना चाहिए, उनका आशीर्वाद, किसी ना किसी जाने अनजाने रूप में उनका आशीर्वाद होना चाहिए। उसके बाद आपके सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। उसके बाद जिनकी आप पूजा करते हो उनका आशीर्वाद होना चाहिए। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला तो वही है। तो हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी में किसी भी प्रकार की कमी निकालने के लिए, है ना। कोई भी कमी हम किसी में नहीं निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन मुझे तो हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं
ऐसा कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। मुझे कोई मतलब डिमोरलाइज़ नहीं करता है कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो फेल हो गए, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, अब ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। नो, मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है, सच में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कोई कि जो देखो ना अब ये नहीं हो पाएगा, अब नहीं नहीं नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। ऐसा समझाने वाले जब लोग मिलते हैं ना आपको, तो आप कहीं ना कहीं बहुत प्रोग्रेस करते हो। और मैं तो कहती हूँ आप में से कोई भी किसी से कम नहीं है। आप सब लोग उस ईश्वर की बनाई हुई बहुत सुंदर रचना है। और आपको अपने माता पिता पर, आपको अपने पेरेंट्स पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने आपको इस पृथ्वी पर ला करके मानव होने का एहसास दिलाया। तो आप मानव बने रहिए, मानवता निभाते रहिए, और देखिए कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। तो जाने अनजाने कोई गलती हो जाती तो उसकी तो माफ़ी होती है, लेकिन जब हम जानबूझ के अगेन एंड अगेन कोई गलती करते हैं ना, तो उसको गलती नहीं कहते, फिर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जानबूझ के कुछ किया हुआ। और जब हम कुछ जानबूझ के करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारा ईश्वर माफ़ नहीं करता। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप सभी लोग बहुत खुश रहिए, गर्मी पड़ रही है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आपके घर में जो भी पेट्स आपने पाल रखे हैं उनका बहुत ध्यान रखिए। और अपने जो आपके घर में बुज़ुर्ग हों उनका विशेष ध्यान रखिए। बहुत गर्मी हो रही है, अभी तो स्टार्ट हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।